ठीक है। अपनी क्लास कहाँ तक पहुँची थी? प्लेटें हो गई थी शायद। प्लेटें कंप्लीट हो गई क्या? तो डालो अगला पॉइंट, WJ मॉर्गन के अनुसार WJ मॉर्गन के अनुसार WJ मॉर्गन के अनुसार छह बृहद प्लेटें हैं, 6 बृहद प्लेटें हैं, जबकि 20 लघु प्लेटें हैं। 6 तो क्या हैं? बृहद प्लेटें, और 20 कैसी हैं? लघु प्लेटें हैं। 20 जो लघु प्लेटें हैं, जैसे जैसे जो महाद्वीप पढ़ेंगे हम, तो उसके साथ जो जो प्लेट आएगी, जैसे आप उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे, तो उसके साथ में जो छोटी प्लेटें हैं वो वहाँ काउंट हो जाएंगी। आज हम लेंगे 6 बृहद प्लेटों को, और लघु प्लेटें जो मुख्य हैं उनको भी आज हम समझेंगे। तो मैं पढ़ाऊँगा, साथ साथ तुम भी ड्रॉ करना है, ठीक है? साथ साथ के ड्रॉ कर लेना, जिससे आपको परेशानी नहीं आए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, WJ मॉर्गन के अनुसार 6 बृहद प्लेटें हैं। ये चीज़ वापस रिपीट कर लो आप। WJ मॉर्गन ने कितनी प्लेट बताई है? 6 बृहद प्लेटें बताई हैं, जबकि सामान्य दृष्टि से 7 बृहद प्लेटें मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 7। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, निम्न में से कौन सी बृहद प्लेट है? सपोज करो आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी बृहद प्लेट है। मैं ऑप्शन देता हूं, ए नाजका प्लेट। ए कौन सी है? नाजका प्लेट। बी दे दिया मैंने स्कोशिया प्लेट। नाजका प्लेट, बी दे दिया स्कोशिया प्लेट, सी दे दिया मैंने जुआन डिफूगा प्लेट, और डी ऑप्शन दिया है मैंने अरेबियन प्लेट। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें आपको यह देख लेना है कि इनमें से कौन सी बड़ी है। सामान्य रूप से 7 प्लेटें हैं, लेकिन इसमें एक प्लेट जो है अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? अरेबियन प्लेट को भी बृहद प्लेट की श्रेणी में काउंट कर लेते हैं, जब ऑप्शन इस प्रकार के हों। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर होगा अरेबियन प्लेट। अगर यही सेम क्वेश्चन होता, इधर अगर सेम क्वेश्चन लिख दूं, निम्न में से कौन सी प्लेट लघु प्लेट है? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी लघु प्लेट है? ए ऑप्शन दो, जैसे मैंने दे दिया, पहला ही दे दिया अरेबियन प्लेट। क्या दे दिया? अरेबियन प्लेट। बी ऑप्शन दे दिया मैंने अफ्रीकन प्लेट।
सी ऑप्शन दिया यूरेशियाई प्लेट, और डी ऑप्शन दिया है मैंने आपको अमेरिकन प्लेट। ऐसे ऑप्शन जब भी आए तब आपका आंसर अरेबियन प्लेट होगा। देखो दोनों क्वेश्चन, इधर अरेबियन प्लेट बृहद प्लेट मानी है, जबकि इधर क्या मानी है, हमने छोटी प्लेट मानी है। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेटें इस प्लेट से बड़ी हैं, ये सारी प्लेटें इस प्लेट से छोटी हैं। ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको अरेबियन प्लेट लिखाऊंगा तो उसका आपको उसको बृहद और लघु दोनों में काउंट कर चलना है, लेकिन डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। वापस रिपीट कर दो, निम्न में से कौन सी बृहद प्लेट है। फिर देख लो बृहद प्लेट पूछ रहा है, इसका मतलब इन चारों में जो बृहद प्लेट होगी वो आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर बृहद तो 7 ही प्लेट हैं, इसमें उनमें से तो कोई सी है ही नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा एक प्लेट जो है अरेबियन प्लेट को भी बृहद प्लेट की श्रेणी में ले लेते हैं। अगर यहाँ अरेबियन प्लेट ऑप्शन में नहीं होती, इसकी जगह कोई और प्लेट दे देते, जैसे कोकोज प्लेट दे देते, फिर आप इनका निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कोई आपको ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि कोकोज प्लेट तो खुद लघु प्लेट है, बाकी ये सब लघु प्लेट हैं, लेकिन अरेबियन प्लेट बृहद प्लेट की श्रेणी में आती है। नई किताबों में कई जगह आपको 6 लिखा मिलेगा, कई जगह 7 मिलेगा और कई जगह 8 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आ जाए WJ मॉर्गन के अनुसार तो महोदय 6 ही करना है, 7 भी नहीं करना और 8 भी नहीं। ये चीज़ समझ में आ गई ना? मैं आपको कोई चीज़ क्वेश्चन समझा दे, ठीक है। अब डालो विश्व की प्रमुख प्लेटें, हेडिंग डालो विश्व की प्रमुख प्लेटें। विश्व की प्रमुख प्लेटें, विश्व की प्रमुख प्लेटें। विश्व की प्रमुख प्लेटें। प्लेटें मैंने आपको बता ही दिया कि प्लेटें क्या हैं, प्लेटों की उत्पत्ति कैसे हुई है और प्लेटें किसके ऊपर तैर रही हैं। इसमें आपको मेरे साथ साथ नक्शा ड्रॉ करना है, कर लोगे ना? देखो ये 2 प्लेटें बनाई है मैंने, अगर इसको संयुक्त रूप से देखें तो ये प्लेट है आपके अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट। लेकिन ये है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। कौन सी? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इस प्लेट के पास में यहां पर एक छोटी प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूगा। कौन सी प्लेट है? जुआन डी फूगा प्लेट है। जुआन डी फूगा प्लेट, ये मैंने आपको एक भ्रंश बताया था कल, एक भ्रंश की बात चल रही थी ना, सेन एंड्रियास भ्रंश। वो भ्रंश इस स्थान पर है।
कौन सा भ्रंश है यहाँ पर? सैन एंड्रियास भ्रंश। अब देखो इन प्लेटों की गति किधर होगी? मैंने क्या कहा था आपको कि पश्चिम की तरफ होगी। कहाँ होगी? तो इन प्लेटों की गति पश्चिम दिशा की तरफ है। गति कहाँ है? पश्चिम दिशा की तरफ है। क्लियर? तभी तो यहाँ पर आपके पर्वत बनेंगे इस साइड में। प्लेटों की गति कहाँ है? पश्चिम दिशा की तरफ। देखो यहाँ पर इन दोनों के मध्य में एक प्लेट और है जिसका नाम है कोकोज प्लेट। छोटी प्लेट है, कोकोज प्लेट। कौन सी प्लेट है? कोकोज। अगर कोकोज प्लेट की स्थिति पूछे तो कोकोज प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के मध्य में है। क्लियर? एक प्लेट यहां पर है, यहां सागर है, कैरेबियाई सागर। कौन सागर है? कैरेबियाई सागर। तो यहां पर प्लेट का नाम है कैरेबियन प्लेट। देखो आपको क्वेश्चन कई बार कैसे आता है कि कैरेबियन प्लेट किस महासागर के में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कोकोज प्लेट की स्थिति किस महासागर की तरफ है? प्रशांत महासागर। इधर आपके ये प्रशांत प्लेट है। प्रशांत प्लेट। ये चीज समझ में आ रही है? यहां एक प्लेट और है, स्कोशिया प्लेट। कौन सी प्लेट? स्कोशिया प्लेट। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के आसपास अधिकांश प्लेटें स्थित हैं। और इस कोकोस प्लेट, स्कोशिया प्लेट के पास में एक प्लेट और है जिसका नाम है सैंडविच प्लेट। कौन सी प्लेट? सैंडविच खाने वाली नहीं है, सैंडविच प्लेट। कौन सी प्लेट? सैंडविच प्लेट। कितनी प्लेट हो गई? देखो यहीं पर इसके आसपास जॉन डी फ्यूगा प्लेट आ गई। सैन एंड्रियास भ्रंश प्लेट नहीं है। सैन एंड्रियास भ्रंश किससे बना है? किससे बनेगा? संरक्षी प्लेटों से बना हुआ है। संरक्षी किनारे थे ना, हमने कल जब जिक्र किया था कि संरक्षी किनारों से, प्लेट के 3 किनारे थे, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। तो संरक्षी किनारे से सैन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ था। कल ये एग्जाम्पल में दिया था, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका के पश्चिम की तरफ है। ठीक है? एक प्लेट और है यहां पर जिसका नाम है नाजका प्लेट। कौन सी प्लेट? नाजका प्लेट। यहां तक आपने ड्रॉ कर लिया? कर लिया ड्रॉ यहां तक? ये आपके अमेरिकन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट। और अमेरिकन प्लेट को कितने भागों में बांटा है हमने? 2 भागों में, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन। 2 भागों में बांटा है प्लेटों को, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन। लेकिन इसके आसपास और छोटी छोटी प्लेटें पढ़ी हैं हमने। उत्तरी अमेरिका के आसपास एक है जॉन डी फ्यूगा प्लेट, उसके पास में सैन एंड्रियास भ्रंश है। फिर दोनों महाद्वीपों के बीच में आपके कोकोज प्लेट है। और थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपके नाजका प्लेट है। और कैरिबियाई सागर में आपके कैरिबियन प्लेट है, स्कोशिया प्लेट और सैंडविच प्लेट। 1 2 3 4 5 6 और 2 ये खुद हो गई, 8 प्लेट तो यही हो गई। कुल कितनी प्लेटें हैं? तो 20 और 6 26, 20 और 7 27, तो 8 प्लेट तो यही हो गई। उत्तरी अमेरिका तक अधिकांश पेपर में जो आती हैं इन प्लेटों को पूछा गया है कि इन प्लेटों की स्थिति कहाँ है। सबसे ज़्यादा कोकोज पूछी जाती है कि कोकोज प्लेट किन 2 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है? उसके बाद
ये एक प्लेट है जिसका नाम है अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट, कौन सी प्लेट? अफ्रीकन प्लेट है। इसकी गति एक तो उत्तर और पूरब की तरफ है, ये उत्तर से हो गई और ये पूरब। गति कहाँ है? उत्तर पूरब की तरफ। इसकी गति है उत्तर पूरब की तरफ। दूसरा, इस प्लेट के संदर्भ में बात करें तो ये प्लेट जो है सबसे प्राचीन प्लेट है। सबसे प्राचीन प्लेट कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट। गति कहाँ है? उत्तर पूरब की तरफ। इनकी गति किधर थी? पश्चिम की तरफ। इन प्लेटों की गति कहाँ है? पश्चिम की तरफ। इसकी कहाँ है? उत्तर की तरफ, और उत्तर और पूरब की तरफ। यहाँ एक छोटी प्लेट है, ये जो सोमाली देश है उसी का नाम है सोमाली प्लेट। कौन सी प्लेट? सोमाली प्लेट। सोमाली किस लिए फेमस है? सोमाली देश किस लिए प्रसिद्ध है? समुद्री लुटेरों के लिए। समुद्री लुटेरे सोमाली देश के प्रसिद्ध हैं। फिर इधर आओ आप। ये है आपके यूरोप। ये क्या है? यूरोप। और यूरोप के साथ में ये यूरोप है, और ये इसके साथ में है एशिया। इसके साथ में क्या है? एशिया। दोनों को यूरेशिया प्लेट बोलते हैं। यूरेशियाई प्लेट। यूरोप और एशिया को यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको ये काउंट नहीं करना है। हाँ, वेरी गुड। प्रायद्वीपीय भारत, एशिया और यूरोप किसी भी प्लेट में काउंट नहीं करना है, ये खुद से अलग प्लेट है। इधर अपना एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये कौन कौन? इंडिया। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया और ये भारत, इन दोनों को बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दोनों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इधर आपका कौन सी प्लेट रह गई? अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी प्लेट है? अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी प्लेट आ गई? अंटार्कटिक प्लेट। मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिया था, जब मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो प्लेट है वो है अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? अरेबियन प्लेट है।
ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट और है, फिलीपींस प्लेट। किस जगह पर? इस जगह पर एक प्लेट और है, फिलीपींस प्लेट। कौन सी प्लेट है? फिलीपींस प्लेट। अब आने को छोटी प्लेट, ये बर्मा प्लेट भी है। ये जो है बर्मा प्लेट। चीन में जो चीन है ना अपना, ये चीन है, तो इसको आप चीनी प्लेट बोल सकते हो। ये आपके प्लेटों के बारे में थोड़ा सा वर्गीकरण है कि कौन सी प्लेट कहाँ स्थित है। आपसे ईमानदारी से कोई पूछ ले कि भाई अरेबियन प्लेट कहाँ है, यूरोप और एशिया की प्लेट में शामिल है अरेबियन प्लेट, बड़ी प्लेट मान ली गई है वर्तमान में। अब देखो मैं आपको काउंट करा देता हूँ। सबसे पहली प्लेट हमने अमेरिकन प्लेट, एक हो गई अमेरिकन प्लेट, यहाँ लिख देता हूँ। चलो मैं पहली प्लेट कौन सी मान ली हमने? अमेरिकन प्लेट। दूसरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट। तीसरे नंबर की बताओ यूरेशियाई प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियाई। 4 नंबर पर बताओ इंडो ऑस्ट्रेलियन। 5 नंबर पर अंटार्कटिका प्लेट। 6 नंबर बताओ प्रशांत प्लेट कहाँ रहेगी? प्रशांत प्लेट। 7 कैसे हुई? अमेरिकन प्लेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर दिया अमेरिकन प्लेट को। सबसे प्राचीन प्लेट ये है, जबकि सबसे मोटाई की प्लेट, सबसे मोटी प्लेट ये है। सबसे मोटी प्लेट कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी मानी जाएगी? सबसे बड़ी प्लेट कौन सी मानेंगे बताओ? सबसे प्राचीन अफ्रीकन प्लेट। और प्रशांत प्लेट, ये प्लेटें हैं आपके मुख्य। क्लियर? डालो विश्व की प्रमुख प्लेटें। विश्व की प्रमुख प्लेटें। विश्व की प्रमुख प्लेटें। सबसे पहले डालो अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट? अमेरिकन प्लेट। देखो अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत, अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत, अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत उत्तरी अमेरिकन प्लेट एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट सम्मिलित होती हैं। अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत उत्तरी अमेरिकन प्लेट एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट सम्मिलित होती हैं। इस प्लेट की गति, इस प्लेट की गति पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर है। इस प्लेट की गति पश्चिम दिशा की ओर है। अगला पॉइंट, गति पश्चिम दिशा की ओर होने के कारण, गति पश्चिम दिशा की ओर होने के कारण पश्चिमी भागों में पर्वतों का निर्माण हुआ है। पश्चिमी भागों में पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पर कौन सा पर्वत है?
रॉकीज पर्वत, यहाँ पर एंडीज पर्वत। आ रही बात समझ में? रॉकीज पर्वत और ये एंडीज पर्वत। दूसरी प्लेट डालो, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, यह प्लेट सबसे प्राचीन प्लेट है। यह प्लेट सबसे प्राचीन प्लेट है। यह प्लेट सबसे प्राचीन प्लेट है। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती 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 है। उसके बाद डालो आप प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट, कौन सी प्लेट? प्रशांत प्लेट। इसमें लिखिए यह महासागरीय प्लेट है। यह महासागरीय प्लेट है। भूपटल की सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। भूपटल की सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। देखो ये प्लेट यहाँ भी है पूरे हिस्से में, और ये प्लेट इस हिस्से में भी है। भूपटल की सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। यह प्लेट उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही है। यह प्लेट उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही है। ये प्लेट उत्तर पश्चिम की ओर गति करेगी तो टकराएगी किससे? भाई या तो यहाँ आके टकराएगी और या बर्मा इधर यहाँ टकराएगी। तो लिख लो यह यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकराती है। यह यूरेशिया प्लेट से अभिसरण करती है। टकराने की जगह अभिसरण कर लेना, बात एक ही है, अभिसरण। यूरेशियाई प्लेट, यह यूरेशियाई प्लेट से अभिसरण करती है। उसके बाद डालो यूरेशियाई प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियाई प्लेट। देखो अधिकांश, इस प्लेट का अधिकांश हिस्सा, इस प्लेट का अधिकांश हिस्सा, इस प्लेट का अधिकांश हिस्सा महाद्वीपीय है। इस प्लेट का अधिकांश हिस्सा महाद्वीपीय है। इस प्लेट की गति पूर्व दिशा की ओर है। इस प्लेट की गति पूर्व दिशा की ओर है। इस प्लेट की गति पूर्व दिशा की ओर है।
इस प्लेट की गति पूर्व दिशा की ओर है। अगली प्लेट डालो, अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट। इसमें लिखो, सभी प्लेटों में सबसे अधिक मोटाई वाली प्लेट है। सभी प्लेटों में सबसे अधिक मोटाई वाली प्लेट है। सभी प्लेटों में सबसे अधिक मोटाई वाली प्लेट है। इस प्लेट का अधिकांश भाग, इस प्लेट का अधिकांश भाग हिम से ढका रहता है। इस प्लेट का अधिकांश भाग हिम से ढका रहता है। ये अधिकांश भाग किससे ढका रहेगा? हिम से। अगला पॉइंट, अगली प्लेट डालो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो प्लेट है आपके, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों को सम्मिलित रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे। हरी बात समझ में? दोनों को सम्मिलित रूप से लिखो। इसमें प्रायद्वीपीय प्लेट, प्रायद्वीपीय प्लेट कोष्टक में कर लेना इंडो प्लेट। प्रायद्वीपीय प्लेट एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट को सम्मिलित रूप से, को सम्मिलित रूप से, को सम्मिलित रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, यह प्लेट, यह प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। नीचे नोट लगाओ, बढ़िया सा लगाना, 2000 का। WJ मॉर्गन के अनुसार प्लेटों की संख्या 6 बताई गई है। WJ मॉर्गन के अनुसार बृहद प्लेटों की संख्या 6 बताई गई है। लेकिन वर्तमान में बृहद प्लेटों की संख्या, बृहद प्लेटों की संख्या 7 मानी गई है। 7 मानी गई है। क्लियर ये चीज? अब एक चीज वापस जो रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, जो क्लास स्टार्ट की थी तब रिपीट की थी मैंने, कि अरेबियन प्लेट बृहद प्लेट के रूप में काउंट होती है जब अन्य ऑप्शन छोटी प्लेटों के हों, और अन्य ऑप्शन बड़ी बड़ी प्लेटों के हों, तब अरेबियन प्लेट को लघु प्लेट में काउंट करना है। डिपेंड ऑन ऑप्शंस, कि जो भी आंसर होगा वो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने अरेबियन प्लेट को ना तो बृहद में लिखाया है ना छोटी में लिखाया है। नीचे और लिख लो, विश्व की कुछ प्रमुख छोटी प्लेटें, विश्व की प्रमुख कुछ छोटी प्लेटें।
लिखो जुआन डी फूगा प्लेट, नाम लिखने हैं जुआन डी फूगा प्लेट, जुआन डी फूगा प्लेट, जुआन डी फूगा प्लेट, कोकोज प्लेट, कोकोज प्लेट, नाजका प्लेट, जुआन डी फूगा प्लेट, कोकोज प्लेट, नाजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन या कैरेबियन सागर भी है, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ये रही स्कोशिया प्लेट, सैंडविच प्लेट, सैंडविच बर्गर पिज्जा सैंडविच, सैंडविच प्लेट, सोमाली प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट, चीनी प्लेट, चीनी प्लेट, ठीक है, ये प्लेट हैं। इसके बाद अब प्लेटें कंप्लीट हो गई। अब हम एक एक प्लेट उठाएंगे, जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कल हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे और पहले दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे, उसके बाद में अफ्रीका पढ़ेंगे और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। ऐसे ही क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्लास कल। थैंक यू।